कभी सोचा है, अगर आपकी जिंदगी की सबसे अहम घड़ी पहले ही चल पड़ी हो और आपको इसका पता ही ना चला हो? क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी सफलता का दरवाजा बस एक तारीख का इंतजार कर रहा हो, वो तारीख जो आपने कभी तय ही नहीं की? स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां हम शब्दों के पीछे छिपी दुनिया में उतरते हैं और उन विचारों से मिलते हैं जो हमारी सोच की नींव बदल सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद अनोखी यात्रा, द डेडलाइन इफेक्ट के रहस्यमयी संसार की ओर, जहां समय आपका शत्रु नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक बन जाता है। क्रिस्टोफर कॉक्स हमें दिखाते हैं कि हम तब सबसे बेहतर काम करते हैं जब करने के लिए समय सबसे कम बचा होता है। क्यों? क्या समय की कमी हमारी रचनात्मकता को जगा देती है, या फिर डर हमें मजबूर करता है कुछ बड़ा करने को? मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपकी किताब की डेडलाइन सिर्फ 4 दिन दूर है। पिछले 2 महीनों से आपने एक भी शब्द नहीं लिखा, लेकिन अब आप दिन रात जागकर बिखरे हुए ख्यालों को जोड़कर कुछ ऐसा तैयार करते हैं जो शायद आपके सबसे बेहतरीन कामों में से एक बन जाता है। यह जादू कहां से आता है? कॉक्स इस जादू को केवल रचनात्मकता नहीं मानते। यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब समय सीमित होता है तब हमारा दिमाग अनावश्यक विकल्पों को काट देता है। हम निर्णय लेने में तेज हो जाते हैं, हमारी प्राथमिकताएं खुद स्पष्ट होने लगती है, और यही डेडलाइन इफेक्ट की असली ताकत है। कॉक्स हमें यूपीएस कंपनी की दुनिया में ले जाते हैं, वो कंपनी जो हर साल करोड़ों पैकेज लोगों तक पहुंचाती है और सबसे ज्यादा तेजी से काम करती है, ठीक क्रिसमस से पहले। क्यों? क्योंकि समय सीमित होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कर्मचारियों को पता होता है कि उन्हें कितने सेकंड में एक पैकेज स्कैन करना है, कितनी दूरी तय करनी है और कितना बोझ उठाना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्रिसमस से पहले का ही माहौल जून की किसी ढीली दोपहर में क्यों नहीं होता? वही लोग, वही संसाधन, वही सिस्टम, फिर प्रदर्शन अलग क्यों? क्योंकि डेडलाइन ने वहां एक मानसिक आपातकाल की स्थिति बना दी होती है, एक अब नहीं तो कभी नहीं जैसा भाव। कॉक्स समझाते हैं कि डेडलाइन डराने वाली नहीं होती, वो हमें केंद्रित करती है। जब हमें लगता है कि समय नहीं बचा, तब हम अनजाने ही अपनी सर्वोत्तम शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। ये विचार एक रेस्तरां के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जब किसी मिशेलिन स्टार रेस्तरां की रसोई में ऑर्डर की घंटी बजती है, तो हर शेफ की दुनिया सिमट कर उस एक प्लेट में समा जाती है। उन्हें पता होता है कि 9 मिनट में डिश तैयार होनी चाहिए, वरना स्वाद के साथ ग्राहक का भरोसा भी खो जाएगा। यही है डेडलाइन की धार। लेकिन क्या हम इस धार को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह हमेशा काम करेगी? नहीं। कॉक्स यहां संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डेडलाइन को अगर डर में बदल दिया जाए तो यह टूटन में बदल सकती है, लेकिन अगर इसे रणनीति के रूप में अपनाया जाए तो यह शक्ति बन जाती है। अब एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल डेडलाइंस की। जी हां, वो डेडलाइन जो कोई और नहीं बल्कि आप खुद तय करते हैं। वैज्ञानिकों, कलाकारों, फ्रीलांसरों एंड यहां तक कि विद्यार्थियों तक के लिए ये आत्मनिर्धारित समय सीमाएं सफलता का राज बन सकती है। कॉक्स बताते हैं कि खुद को डेडलाइन देना एक अभ्यास है, एक अनुशासन। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट पर 3 हफ्ते का समय मिला है। अगर आप खुद को 10 दिन में उसका पहला ड्राफ्ट खत्म करने की डेडलाइन दे दें, तो आप अवचेतन रूप से अपनी ऊर्जा, ध्यान और संसाधनों को उस दिशा में केंद्रित करने लगते हैं। यहां कॉक्स एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हैं। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी स्टोरीज की डेडलाइन बदली और देखा कि पत्रकारों की लिखने की गुणवत्ता में बदलाव आया, जैसे जैसे समय कम होता गया, लेख ज्यादा स्पष्ट, केंद्रित और प्रभावशाली होने लगे। यह संयोग नहीं था, यह डेडलाइन इफेक्ट का असर था। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे आपने जब वक्त मिलेगा तब करेंगे कि सूची में डाल रखा है? क्या होगा अगर आप उस कभी को एक तारीख में बदल दे? कॉक्स यही कहते हैं कि एक तारीख तय कर लेना एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होता है। यह न केवल प्रेरणा देता है बल्कि आपको क्रियाशील भी बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात,
डेडलाइन न सिर्फ कब पर ध्यान देती है, बल्कि क्यों पर भी। जब आप तय करते हैं कि यह काम इस तारीख तक पूरा करना है, तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ने लगते हैं। फिर वह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। तो सवाल है, आप अपनी डेडलाइन किस भावना से तय कर रहे हैं? डर से या आत्मविश्वास से? क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन की शक्ति उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उससे जूझ रहा है। वही डेडलाइन जो किसी को पराजित कर सकती है, किसी और को नायक भी बना सकती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी अगली डेडलाइन तय करने के लिए? क्या आप अपनी कार्यशैली को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जहां अनिश्चितता की जगह स्पष्टता हो? क्योंकि अंत में हम सभी की जिंदगी भी एक डेडलाइन के साथ ही चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और बाकी लोग उसे टालते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार डेडलाइन से पहले अपने काम पूरे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग आखिरी समय तक उलझे रहते हैं? क्या यह सिर्फ अनुशासन की बात है, या फिर कुछ और, कुछ गहरा जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है? स्वागत है इंस्पायर डिजेस्ट में, जहां हम विचारों की सतह नहीं, उनकी गहराई को टटोलते हैं। आज हम द डेडलाइन इफेक्ट की उस परत को खोलेंगे, जहां डेडलाइन केवल एक समय सीमा नहीं रह जाती, बल्कि वह एक मानसिक ढांचा बन जाती है। एक ऐसी प्रणाली जो हमारे हर निर्णय को प्रभावित करती है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। क्रिस्टोफर कॉक्स हमें इस भाग में एक ऐसे प्रश्न के सामने खड़ा करते हैं जो असहज तो है, पर बेहद जरूरी भी। क्या हम वास्तव में आलसी हैं, या हम बस निर्णय लेने से बचना चाहते हैं? डेडलाइन हमें उस निर्णय के पल तक लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई और विकल्प नहीं बचता। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होती जाती है, और हम मजबूरन वो करते हैं जिसे हम टालते आ रहे थे। यह डेडलाइन इफेक्ट की सबसे सच्ची और सबसे तीखी पहचान है। यह हमें टाल मटोल की आदत से खींचकर निर्णय की वास्तविकता के सामने खड़ा कर देती है। अब चलिए चलते हैं एक अलग उदाहरण की ओर। कॉक्स हमें हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, जहां हर निर्णय एक डेडलाइन के भीतर लिया जाता है। एक डॉक्टर के पास 10 मरीज हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। हर केस की गंभीरता, समय की मांग और उपलब्धता, ये सब एक ऐसे समीकरण का हिस्सा बन जाते हैं जो हर सेकंड बदल रहा होता है। वहां अगर आप निर्णय नहीं लेते तो परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी रूम में डेडलाइन सिर्फ एक समय सीमा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो तय करती है कि आप किसे पहले देखें और कैसे देखें। अब जरा सोचिए, अगर यही डॉक्टर का अभ्यास आपकी निजी जिंदगी में हो जाए, अगर आप भी हर कार्य को एक अहम निर्णय की तरह लें और उस पर एक जिम्मेदार डेडलाइन सेट करें, तो क्या आप बेहतर निर्णय नहीं लेंगे? कॉक्स कहते हैं, डेडलाइन क्लैरिटी देती है, अर्जेंसी नहीं। यानी डेडलाइन का असली काम है आपको यह दिखाना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब हम किसी कार्य को बिना समय सीमा के करते हैं तो हम उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जब एक डेडलाइन होती है तो हम उसमें तीव्रता से प्रवेश करते हैं, उसे पकड़ते हैं और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अब आइए हम बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन की, यानी टालने की आदत। यह एक ऐसा मानसिक जाल है जो न तो आलस्य है, न ही अक्षमता। यह उस डर का परिणाम है जो हमें असफलता या निर्णय की जिम्मेदारी से दूर रखता है। लेकिन जैसे ही डेडलाइन करीब आती है, यह डर पीछे हटने लगता है और हमारी प्राथमिकताएं आगे आने लगती है। कॉक्स हमें बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए सबसे कारगर हथियार है समय की कृत्रिम सीमा। जब आप स्वयं तय करते हैं कि आपको यह कार्य इस तारीख तक पूरा करना है, चाहे वह किसी और ने तय न किया हो, तो आप अपने मानसिक ढांचे को एक नई दिशा देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे लेखक स्टीफन किंग हर दिन 2000 शब्द लिखने का नियम बनाते हैं, चाहे कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो या नहीं। उनके लिए यह नियम एक स्वनिर्धारित डेडलाइन है जो उन्हें रचनात्मकता के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि तैयार रखती है। कॉक्स इसी को प्रिपेयर्ड अर्जेंसी कहते हैं। अब एक और रोचक उदाहरण, एयरलाइंस इंडस्ट्री।
वहां हर उड़ान एक सटीक शेड्यूल से बंधी होती है। बोर्डिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग, हर प्रक्रिया डेडलाइन से संचालित होती है। लेकिन अगर एक विमान देरी से उड़ता है तो अगली कई उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हो जाती है। यही कारण है कि वहां सिस्टम इस तरह बना है कि डेडलाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कॉक्स कहते हैं कि यह डेडलाइन चेन हमें सिखाती है कि हमारे एक निर्णय का प्रभाव आगे आने वाले कई परिणामों पर पड़ता है। तो क्या हम अपनी जिंदगी में भी ऐसी कोई डेडलाइन चेन बना सकते हैं? जरूर। अगर आप तय करते हैं कि आप हर सुबह 7 बजे उठेंगे, तो उसका असर आपकी ऊर्जा, आपके नाश्ते, आपके काम के घंटे और अंततः आपकी नींद तक पड़ता है। यानी एक छोटी डेडलाइन पूरी दिनचर्या को बदल सकती है। अब बात करते हैं उस मिथक की जिसमें लोग कहते हैं, मैं प्रेशर में अच्छा काम करता हूं। कॉक्स इसे एक भ्रम मानते हैं। वह कहते हैं कि वास्तव में जब हम डेडलाइन के अंतिम क्षण में काम करते हैं तो हम केवल बचे हुए विकल्पों में से सबसे बेहतर चुनते हैं। हम अपनी रचनात्मकता या गुणवत्ता की सीमा को नहीं छूते। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आखिरी वक्त तक इंतजार करना ही आपकी शक्ति है, तो यह आपकी क्षमता की पूरी तस्वीर नहीं है। कॉक्स का कहना है कि असली शक्ति तब आती है जब आप अपनी डेडलाइन को केवल एक बाध्यता नहीं, बल्कि एक रणनीति के रूप में अपनाते हैं। आप उसे अपनी सोच में शामिल करते हैं। आप उसे अपनी आदतों का हिस्सा बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर काम को 2 दिन पहले पूरा करने की आदत डाल लें तो क्या होगा? आप सिर्फ समय से नहीं, मानसिक शांति से भी भर जाएंगे, क्योंकि डेडलाइन सिर्फ घड़ी पर नहीं, दिमाग पर भी असर डालती है। एक बार एक एंटरप्रेन्योर ने कहा था, मैंने जब अपनी जिंदगी की पहली सेल्स डेडलाइन खुद पर लागू की, तभी मेरी कंपनी चलनी शुरू हुई। कॉक्स इस विचार को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, हर सफल उद्यमी के पीछे डेडलाइन के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण होता है। वो दृष्टिकोण क्या है? डेडलाइन को एक सीमा नहीं, एक संभावना के रूप में देखना। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां कॉक्स हमें एक चुनौती देते हैं। क्या आप एक हफ्ते के लिए अपने जीवन को डेडलाइन से चलाना चाहेंगे? मतलब हर कार्य, हर निर्णय, हर प्रयास एक तय समय में। क्या आप वह ईमेल समय पर भेजेंगे? क्या आप उस रचना को समय पर पूरा करेंगे? क्या आप उस कॉल को तय समय पर करेंगे? यह अभ्यास केवल कार्यक्षमता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनियंत्रण भी देगा। कॉक्स के अनुसार डेडलाइन उस रहस्यमयी मशीन की तरह है जो हमें हमारी ही भूली हुई शक्ति दिखाती है। जब तक वह मशीन चालू नहीं होती, हम खुद को सीमित मानते हैं, लेकिन जैसे ही वह चालू होती है, हम भीतर से बदलने लगते हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या डेडलाइन हमें थका देती है? कभी कभी हाँ, लेकिन तब जब हम उसे बोझ समझते हैं। अगर हम उसे अवसर माने तो वह ऊर्जा बन जाती है। सोचिए, एक पर्वतारोही जब तय करता है कि उसे सूर्योदय से पहले शिखर तक पहुंचना है, तो वह हर कदम उसी डेडलाइन के साथ रखता है। उसे हवा, बर्फ, ऊंचाई सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन वह थमता नहीं, क्योंकि उसकी डेडलाइन केवल एक समय सीमा नहीं, उसकी दृष्टि, उसका उद्देश्य, उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी अगली डेडलाइन को बोझ बनाएंगे या एक चिंगारी? क्रिस्टोफर कॉक्स हमें यही सिखाते हैं। डेडलाइन को गले लगाइए, उससे डरिए नहीं, उसे अपना औजार बनाइए, अपनी दीवार नहीं, क्योंकि जब समय सीमित होता है तब इंसान असीमित बनता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास समय तो बहुत है, फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते? और फिर वही काम जब आखिरी दिन सिर पर आ जाता है, तो जैसे भीतर से कोई शक्ति जाग जाती है और आप उसे पूरी लगन से पूरा कर डालते हैं। स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां विचार सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम द डेडलाइन इफेक्ट की तीसरी परत को छूने जा रहे हैं, वहां जहां डेडलाइन सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन बन जाती है। क्रिस्टोफर कॉक्स इस भाग में हमें सबसे दिलचस्प और मानवीय पहलू से जोड़ते हैं, इंटेंशन और एक्शन के बीच की खाई। यानी वो अंतर जो हम सोचते हैं और जो वास्तव में करते हैं, उसके बीच मौजूद होता है। हर इंसान के भीतर एक आदर्श छवि होती है, एक ऐसा स्वरूप जिसमें वह अनुशासित, केंद्रित और कर्मशील है।
लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। हम जानबूझकर समय गंवाते हैं, बेवजह चीजों को टालते हैं और सोचते हैं कल से शुरुआत करूंगा। लेकिन डेडलाइन इस कल को आज में बदलने की शक्ति रखती है। कॉक्स हमें दिखाते हैं कि जब हम किसी कार्य के लिए समय निर्धारित करते हैं तो हमारा दिमाग एक नया पैटर्न अपनाने लगता है। हम उस कार्य को जरूरी मानने लगते हैं और हमारा अवचेतन उसे प्राथमिकता देने लगता है। यह एक तरह से हमारे दिमाग को निर्देश देना है कि अब टालना नहीं है। अब हम बात करते हैं एक प्रयोग की जो MIT में किया गया था। छात्रों को 3 असाइनमेंट दिए गए और उन्हें 3 विकल्प दिए गए। या तो वे सारी असाइनमेंट एक ही दिन जमा करें, या 3 अलग अलग तारीखें तय करें, या खुद अपनी डेडलाइन सेट करें। रिजल्ट क्या आया? जिन छात्रों ने खुद अपनी डेडलाइन तय की और ईमानदारी से उसका पालन किया, उनके ग्रेड सबसे अच्छे थे। यानी स्वनिर्धारित डेडलाइन अगर सही से अपनाई जाए तो वह हमारी कार्यक्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। लेकिन यही नहीं, कॉक्स बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, जैसे बॉस, क्लाइंट या शिक्षक, तब डेडलाइन एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। हम उसे निभाना चाहते हैं ताकि हमारा भरोसा बना रहे। यह सामाजिक दबाव हमें हमारी सीमा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप खुद के लिए भी वही जिम्मेदारी महसूस करें? अगर आप अपने ही वादों को उतना ही गंभीर माने जितना दूसरों के लिए किए गए वादों को मानते हैं। कॉक्स कहते हैं कि स्वयं के साथ की गई डेडलाइन आत्मसम्मान का आईना होती है। जब आप उसे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आप उसे तोड़ते हैं तो एक छोटा सा विश्वास भीतर से चटकता है। एक और जरूरी बात जो कॉक्स बताते हैं, पार्किंसंस लॉ। यह नियम कहता है कि कोई भी कार्य उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसके लिए दिया गया हो। यानी अगर आपने किसी काम के लिए 7 दिन तय किए हैं तो वह 7 दिन में ही पूरा होगा, भले ही वह 3 दिन में हो सकता था। डेडलाइन इस नियम को पलट देती है। जब आप समय सीमित कर देते हैं तो कार्य का विस्तार नहीं, उसका सार सामने आता है। आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं और गैर जरूरी को छोड़ देते हैं। कॉक्स इसे टाइम कंप्रेशन फोकस कहते हैं, यानी समय की सघनता के कारण केंद्रित ध्यान का निर्माण। अब हम आते हैं एक अनोखी स्थिति पर, सॉफ्ट डेडलाइंस बनाम हार्ड डेडलाइंस। सॉफ्ट डेडलाइन वह होती है जिसमें कुछ लचीलापन होता है, जैसे कि शायद शुक्रवार तक कर लेंगे, जबकि हार्ड डेडलाइन तय होती है, शुक्रवार शाम 5 बजे तक हर हाल में। कॉक्स बताते हैं कि सॉफ्ट डेडलाइन अक्सर मानसिक भ्रम पैदा करती है। हमें लगता है कि समय है, जबकि नहीं होता। वही हार्ड डेडलाइन हमारे मस्तिष्क को स्पष्टता देती है। यह तय समय है, इसे हर हाल में पाना है। तो क्या आपको हमेशा हार्ड डेडलाइन बनानी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कौन से कार्यों के लिए कौन सी डेडलाइन उपयुक्त है। रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, संगीत, डिजाइन में कभी कभी थोड़ा लचीलापन जरूरी होता है, लेकिन विश्लेषणात्मक और निष्पादन आधारित कार्यों में सख्त डेडलाइन ज्यादा प्रभावी होती है। कॉक्स यहां हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। डेडलाइन तय करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से तय करना। अब सोचिए, क्या आपने कभी डेडलाइन बनाते वक्त यह विचार किया है कि यह कितनी यथार्थवादी है? क्या आपने उसे इस तरह तय किया है कि वह आपको प्रेरित करे, न कि तोड़ दे? डेडलाइन बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1, समय की वास्तविकता। क्या यह डेडलाइन व्यावहारिक है? दूसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या यह आपको डराएगी या प्रेरित करेगी? तीसरी, नियंत्रण की भावना। क्या इस डेडलाइन पर आपका खुद का नियंत्रण है? कॉक्स हमें बताते हैं कि जब हम किसी और के बनाए समय से काम करते हैं तो हम केवल कंप्लायंस करते हैं, यानी सिर्फ पालन। लेकिन जब हम खुद तय करते हैं तो कमिटमेंट आता है, यानी पूरी निष्ठा। अब एक और दिलचस्प मोड़, डेडलाइन और प्रेरणा का रिश्ता। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रेरणा आए तभी कुछ करेंगे, लेकिन डेडलाइन कहती है करो, फिर प्रेरणा खुद आ जाएगी।
कॉक्स इसे रिवर्स फ्लो मोटिवेशन कहते हैं, यानी पहले कार्य करो फिर प्रेरणा का अनुभव होगा। यह विचार हमें राइटर्स ब्लॉक जैसे मनोवैज्ञानिक अवरोधों से भी बाहर निकालता है। जब लेखक को लगता है कि वह कुछ नहीं लिख पा रहा, तब अगर एक निश्चित डेडलाइन हो, हर सुबह 10 बजे तक एक पेज, तो धीरे धीरे यह बाधा टूटने लगती है। कॉक्स ने कई क्रिएटिव लोगों के इंटरव्यूज से यह निष्कर्ष निकाला कि डेडलाइन केवल कार्य की योजना नहीं, भावनाओं का ढांचा भी बन जाती है। एक फिल्म डायरेक्टर ने कहा, अगर मेरी फिल्म की रिलीज डेट तय न हो तो मैं एडिटिंग कभी खत्म ही ना करूं। अब जरा हम अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर सोचें। रिश्ते, सेहत, आत्मविकास, क्या इन सब में भी डेडलाइन का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए आपने तय किया कि अगली दिवाली तक आपको 5 किलो वजन कम करना है, या अगले 3 महीने में हर रोज एक किताब पढ़नी है। ये लक्ष्य तभी असली बनते हैं जब उनके पीछे समय जुड़ा होता है। कॉक्स कहते हैं, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ ड्रीम, यानी डेडलाइन के बिना लक्ष्य केवल एक सपना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ सोचें नहीं बल्कि करें भी, तो डेडलाइन को अपने जीवन में शामिल करें। अब हम आते हैं एक गहरे मानसिक सत्य की ओर। जब हम डेडलाइन बनाते हैं तो हम समय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। हम यह मानते हैं कि हम केवल समय के प्रवाह में बहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम समय के साथ संवाद कर सकते हैं। कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन एक टाइम एग्रीमेंट है, समय के साथ किया गया एक समझौता। यह समझौता हमें अनुशासित बनाता है और हमारे भविष्य को दिशा देता है। तो आप अब क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी एक नई डेडलाइन तय करेंगे अपने लिए, अपने सपनों के लिए? क्या आप कभी उस पल से गुजरे हैं जब आपकी मेहनत रंग लाने ही वाली थी, लेकिन आपने बीच रास्ते में ही थम जाना चुना? ऐसा क्यों होता है? जब हम सबसे करीब होते हैं तभी सबसे ज्यादा डर लगता है। स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां हम किताबों को नहीं खुद को पढ़ते हैं। और आज की इस चौथी यात्रा में हम उस डर का सामना करेंगे जो हमें हमारी ही तय की गई डेडलाइन के सामने ठिठका देता है। क्रिस्टोफर कॉक्स हमें बताते हैं कि डेडलाइन के पास आने पर हमारा मन अक्सर 2 विपरीत दिशाओं में खींचता है। एक ओर दबाव, दूसरी ओर घबराहट। यह द्वंद्व सिर्फ समय का नहीं, पहचान का होता है। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में इस काम के लायक हूं? क्या मैं इसे समय पर पूरा कर पाऊंगा? डेडलाइन जहां हमें प्रेरणा देती है, वहीं वह हमें हमारे डर के सबसे गहरे रूप से भी परिचित कराती है। कॉक्स एक उदाहरण देते हैं एक एयरलाइन कंपनी का, जिसने अपनी बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए डेडलाइन आधारित सिस्टम अपनाया। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक विमान को एक निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह भरना होगा। शुरू में स्टाफ पर बहुत दबाव था, लेकिन धीरे धीरे एक बात स्पष्ट हुई। जैसे ही डेडलाइन पास आती, उनकी निर्णय क्षमता और गति दोनों बढ़ जाती। कॉक्स कहते हैं कि यह डेडलाइन मोमेंटम्स है। जब समय की समाप्ति नजदीक आती है तो दिमाग अवचेतन रूप से ध्यान केंद्रित कर लेता है और हम उन कार्यों को भी कर लेते हैं जो सामान्य समय में मुश्किल लगते हैं। लेकिन यही गति कभी कभी भय का रूप भी ले सकती है। इसे कॉक्स कहते हैं पैरालिसिस बाय प्रेशर, यानी जब समय का दबाव इतना ज्यादा हो जाए कि हम कुछ भी ना कर सके। ऐसे में क्या करें? कॉक्स हमें मिनी डेडलाइंस का सुझाव देते हैं, यानी किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे समयबद्ध हिस्सों में बांटना। यह न सिर्फ तनाव को घटाता है, बल्कि हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर आत्मसंतोष भी देता है। मान लीजिए आपके पास 1 हफ्ते में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आप उसे 7 हिस्सों में बांट दें, हर दिन सिर्फ एक भाग, तो वह पहाड़ जैसा कार्य एक सीढ़ी जैसा महसूस होने लगेगा। कॉक्स इसे टेम्परल चंकिंग कहते हैं, समय का बंटवारा, ताकि मानसिक भार कम हो और प्रगति स्पष्ट दिखे। यह वही तकनीक है जो लेखक, संगीतकार और वैज्ञानिक दशकों से अपनाते आ रहे हैं। वे अपने कार्य को न तो एक बड़ी डेडलाइन से बांधते हैं, बल्कि छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ताकि हर दिन का लक्ष्य स्पष्ट हो। यहां एक दिलचस्प अनुभव सामने आता है।
प्रोडक्टिव एंजाइटी, यानी वह चिंता जो हमें प्रेरित करती है। जब डेडलाइन नजदीक आती है तो शरीर में एड्रेनालिन बढ़ता है, दिल तेज धड़कता है, हाथ कांप सकते हैं, लेकिन यह वही ऊर्जा है जो हमें काम में झोंक देती है। कॉक्स कहते हैं, डर से भागने के बजाय अगर हम उसे दिशा दे दें तो वही डर ऊर्जा में बदल जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस डर को महसूस किया है जब परीक्षा का दिन आ गया हो या जब नौकरी के इंटरव्यू का समय तय हो गया हो? उस पल आपकी तैयारी चाहे जितनी हो, दिमाग सबसे तेज उसी वक्त चलता है। डेडलाइन हमें हमारी सबसे उत्पादक स्थिति तक पहुंचा सकती है अगर हम उसे अवसर की तरह देखें, न कि बाधा की तरह। कॉक्स यहां फ्लो स्टेट का जिक्र करते हैं, वह स्थिति जहां व्यक्ति पूरी तरह कार्य में डूब जाता है। वे कहते हैं कि डेडलाइन सही तरीके से प्रयोग की जाए तो यह फ्लो को ट्रिगर कर सकती है। फ्लो स्टेट तब आता है जब कार्य का स्तर हमारी क्षमताओं के बराबर या थोड़ा ऊपर हो और समय सीमा हमें उत्तेजित करे, न कि डरा दे। यह एक कला है तनाव को प्रेरणा में बदलने की। अब हम उस परत पर आते हैं जहां डेडलाइन सिर्फ प्रबंधकीय उपकरण नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। कॉक्स बताते हैं कि जापानी संस्कृति में काइजेन नाम की एक अवधारणा है, निरंतर सुधार की प्रक्रिया। वहां डेडलाइन सिर्फ परिणाम के लिए नहीं होती बल्कि प्रक्रिया के शुद्धिकरण के लिए होती है। हर दिन एक छोटी डेडलाइन, हर दिन थोड़ी बेहतर कोशिश, यही सोच उन्हें उद्योगों, तकनीक और जीवन शैली में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाती है। हम अपने जीवन में यह डेडलाइन माइंडसेट कैसे ला सकते हैं? कॉक्स 3 सूत्र देते हैं। 1. डिफाइन क्लियरली, लक्ष्य को स्पष्ट करें। 2. टाइम इट स्मार्टली, समयबद्ध तरीके से उसे बांधें। 3. ट्रैक विद काइंडनेस, अपनी प्रगति को करुणा से मापें, आलोचना से नहीं। यह तीसरा बिंदु बेहद अनोखा है। अक्सर हम डेडलाइन को कठोरता से जोड़ते हैं, लेकिन कॉक्स कहते हैं कि अगर आप हर असफलता पर खुद को दोषी ठहराएंगे तो डेडलाइन बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर आप उससे सीखें तो वह आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। अब हम बात करते हैं उस विचित्र स्थिति की जहां डेडलाइन नहीं होती, यानी ओपन एंडेड टाइम। कॉक्स बताते हैं कि जब समय असीमित हो तब अक्सर रचनात्मकता मरने लगती है, क्योंकि दिशा नहीं होती तो गति भी नहीं होती। वह काम जो 3 दिन में हो सकता है 3 महीने खींचता चला जाता है। इसीलिए हर उद्देश्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, डेडलाइन की मांग करता है, क्योंकि बिना समय की सीमा के लक्ष्य एक सपना ही बना रहता है। कॉक्स एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जहां 2 समूहों को एक ही काम दिया गया। पहले समूह को डेडलाइन दी गई, दूसरे को नहीं। जिनको डेडलाइन दी गई थी उन्होंने न सिर्फ बेहतर काम किया बल्कि ज्यादा संतुष्ट भी महसूस किया। डेडलाइन न केवल उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि आत्मसंतोष भी देती है। लेकिन क्या हर डेडलाइन को समय पर पूरा करना ही सफलता है? कॉक्स इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, डेडलाइन का उद्देश्य केवल खत्म करना नहीं, खुद को बेहतर जानना भी है। अगर आप किसी डेडलाइन पर खरे नहीं उतरते तो यह असफलता नहीं, यह एक संकेत है कि कुछ नया तरीका अपनाने की जरूरत है। यह एक अवसर है आत्मनिरीक्षण का। अंत में कॉक्स हमें एक अत्यंत गूढ़ विचार के साथ छोड़ते हैं। डेडलाइन केवल समय की सीमा नहीं, जीवन की चेतावनी है। हर दिन जो बीतता है वह हमारी अंतिम डेडलाइन के एक दिन करीब लाता है। तो क्यों ना हम हर दिन को एक अर्थ दें, हर सुबह एक लक्ष्य तय करें, हर शाम उस पर पुनर्विचार करें, हर रात खुद को धन्यवाद दें कि आप एक कदम और आगे बढ़े। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी डेडलाइन क्या है? वह जो हर पल हमारे करीब आती जा रही है, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी अलार्म के। हम सब उसे जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई उसका सामना करना चाहता है। आपका स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट में, और आज हम उस अंतिम डेडलाइन की ओर बढ़ते हैं, जीवन के मायने और उद्देश्य की ओर। क्रिस्टोफर कॉक्स की इस किताब की आखिरी किस्त में हम उस अंतहीन उलटी गिनती के बारे में बात करते हैं जो हमारी हर सांस के साथ घट रही है। और जैसे जैसे हम उस अंतिम डेडलाइन के नजदीक आते हैं, वैसी ही छोटी छोटी डेडलाइनें हमें रोजाना उस सच्चाई का एहसास कराती है। कॉक्स
यहां एक बहुत ही मार्मिक अनुभव साझा करते हैं। एक डॉक्टर की कहानी जो जीवन के अंतिम दिनों में अपने मरीजों से मिलते समय महसूस करता है कि कैसे डेडलाइन ने उनकी प्राथमिकताओं को बदल दिया। जिन लोगों को बताया गया कि उनके पास केवल 6 महीने हैं, वे अचानक सबसे ईमानदार, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमें जीवन को पूरी तरह जीने के लिए मौत की डेडलाइन की जरूरत होती है? कॉक्स कहते हैं, शायद हां। डेडलाइन हमें हमारी प्राथमिकताओं की सच्चाई दिखाती है। वह व्यक्ति जो सालों से किसी को माफ नहीं कर पाया था, डेडलाइन के सामने झुक जाता है। वो जो हर दिन काम में डूबा रहता था, अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। जो कभी कभी नहीं कर पाऊंगा कहता था, अब वही सबसे साहसी फैसले लेने लगता है। क्यों? क्योंकि अब समय की कीमत समझ में आने लगती है। इसीलिए कॉक्स हमें सुझाव देते हैं, एक ऐसी मानसिकता अपनाओ जैसे तुम्हारे पास जीने को सिर्फ 30 दिन है। इसे वो कहते हैं मोर्टेलिटी लेंस। जब हम अपनी सीमितता को स्वीकार करते हैं, तब हमारी सोच बदल जाती है। हम फिर से तय करते हैं कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं। इस अध्याय में कॉक्स हमें 3 ऐसे अभ्यास बताते हैं जो इस सोच को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। पहला है रिवर्स टाइमलाइन टेक्निक। इसमें आप अपने अंतिम दिन से आज तक की योजना बनाते हैं। यानी कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल बाद आपका अंतिम दिन है। फिर सोचिए आप किस तरह याद किए जाना चाहेंगे। उसके बाद पिछले 10 साल को पीछे की ओर प्लान कीजिए, जैसे एक उलटी यात्रा। यह तकनीक न सिर्फ स्पष्टता लाती है, बल्कि हमारे आज के निर्णयों को गहराई देती है। दूसरा अभ्यास है अर्जेंसी मैपिंग। हर दिन 3 सवाल पूछिए। अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में मायने रखता है? मैं किस चीज को टाल रहा हूं जो मेरे जीवन में बदलाव ला सकती है? क्या मैं वो कह रहा हूं जो मुझे कह देना चाहिए? यहां कॉक्स चेतावनी भी देते हैं, यह अभ्यास आसान नहीं होगा। हो सकता है आप बेचैनी महसूस करें, लेकिन यही बेचैनी तो जीवन के लिए जागरूकता है। तीसरी तकनीक है लिविंग माइक्रो डेडलाइंस। मतलब हर काम को ऐसे देखना जैसे यह आपकी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट हो। आप एक ईमेल लिखें ऐसे जैसे वह किसी को आखिरी बार भेजा जा रहा हो। किसी से मिले जैसे यह आखिरी बातचीत हो। किसी विचार पर काम करें जैसे वह आपकी विरासत हो। कॉक्स कहते हैं, हर पल अंतिम हो सकता है, लेकिन यही उसे अमूल्य बनाता है। अब हम जीवन और डेडलाइन के उस संबंध पर आते हैं जिसे वह रिदमिक लिविंग कहते हैं। यह विचार कहता है कि हम अपने दिन को पलकों में बांटें, यानी हर कार्य, हर सोच को एक समयबद्ध इकाई दें। सुबह जागना, ध्यान लगाना, रचना करना, आराम करना, सोचना, जुड़ना। डेडलाइन यहां डर नहीं बनती, वह धड़कन बन जाती है, एक संगीत जो आपके जीवन को लय देता है। इस विचार के माध्यम से कॉक्स हमें बर्नआउट से बचने की सलाह भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम लगातार काम करते हैं, बिना रुके, बिना समय की सीमा तय किए, तब थकान जीवन पर हावी हो जाती है। लेकिन जब हम कार्य और विश्राम दोनों के लिए डेडलाइन तय करते हैं, तब जीवन संतुलन में आता है। यहां वे प्रसिद्ध टाइम ब्लॉकिंग पद्धति की बात करते हैं, जहां आप अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं। काम, व्यायाम, सोच, मौन, बातचीत, सीखना, खेलना। हर ब्लॉक एक डेडलाइन है, एक लय है। अब सवाल है, क्या यह सब हर किसी के लिए संभव है? कॉक्स स्वीकार करते हैं कि हर जीवन, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि डेडलाइन कोई विशेषाधिकार नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। हर इंसान, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, एक चीज पर नियंत्रण रखता है, अपने समय के अर्थ पर। वे एक बूढ़े संगीत शिक्षक की कहानी बताते हैं जिसने अपनी उंगलियां कांपती होने के बावजूद हर दिन संगीत सिखाना बंद नहीं किया। उसने कहा, जब तक मैं सांस ले सकता हूं, मैं समय को रचना में बदल सकता हूं। डेडलाइन उसकी प्रेरणा थी, न कि सीमा। कॉक्स इस किताब के अंत में डेडलाइन को एक प्रतीक के रूप में पेश करते हैं, न केवल समय की समाप्ति का, बल्कि उद्देश्य की शुरुआत का। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखें, जिसका हर अध्याय, हर पृष्ठ एक अर्थ रखता हो।
और इस अर्थ को पाने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। ईमानदारी अपने समय के साथ, अपने काम के साथ और सबसे ज्यादा अपने आप से। क्योंकि अंत में जब आखिरी डेडलाइन आएगी तो वह यह नहीं देखेगी कि आपने कितने काम पूरे किए, वह यह देखेगी कि आपने अपने जीवन को कितना सच्चा जिया। तो आइए इस यात्रा को इन शब्दों में समेटें। हर सुबह एक नई डेडलाइन है, हर शाम एक छोटा समापन, हर निर्णय एक दिशा, हर क्षण एक अवसर। डेडलाइन सिर्फ काम खत्म करने की घड़ी नहीं, वह एक दर्पण है जो हमें हमारा असली प्रतिबिंब दिखाती है। और जब आप उस प्रतिबिंब में खुद को मुस्कुराते हुए देख सकें तो समझिए आप समय को जीत चुके हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।